जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। और आज हमारे साथ ऐसे ही एक कवि, कॉमेडियन, एक्टर, कलाकार, मतलब खजाना है, परितोष त्रिपाठी। कैसे हैं आप? कलीम भाई, अब अच्छा हूँ। आपसे मिलना हो रहा है और बड़े दिनों बाद मिलना हो रहा है। जी। इंडस्ट्री में बहुत कम जर्नलिस्ट हैं जो मित्र भी हैं और जिनसे घरेलू वाला मामला है कि कुछ रिलीज ना हो तो भी बात होती है, बात होती है। वरना तो काम पे ही बात होती है बाकी लोगों के साथ। ये तो बात बिल्कुल सही। दोनों तरफ से कि जर्नलिस्ट भी आपको तभी फोन कर दे जब आपका कुछ काम हो, आपसे ऐसे ही बात होती है। बढ़िया हूँ, मस्त हूँ। और आपने बोला जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। आजकल उल्टा है, जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे रवि। क्या बात है। घर में हर जगह। बच्चों कैसी है, क्या है, बच्चू कैसे? बहुत अच्छी है, मिथिला नाम है उनका, मीशा और मिथिला दो नाम है उनका। बहुत सही है। तो मोबाइल का वॉलपेपर चेंज हो गया है अच्छा। और दिल का दिखाएं? भी। हाँ, दिखाएं आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मेरा नया वॉलपेपर आप देखें। ओ माशाल्लाह। तो ये हैं, अब यही आई हैं। एक नूर है ये घर में। एक ठहराव आ जाता है ना, मतलब एक बार जब किसी नए मेहमान का घर में और आना होता है। बेटी का फादर ना एक अलग फीलिंग है। जी। ये अलग है, मुझे लग रहा है। लड़का होता तो भी उसको मार पीट के ऐसे टांग नहीं देते भाग यहाँ से। पर बेटी वाली फीलिंग एक अलग है। वो आके पापा बोलती है और ऐसा लगता है कि खत्म सब, अब कुछ नहीं चाहिए। मतलब एक अलग इमोशन है। अभी है नहीं, वो शहर में है नहीं, तो मुझे बड़ा अच्छा। अजीब सा लग रहा है। वरना शूटिंग खत्म करके मैं मेकअप भी नहीं उतारता हूँ सेट पे। मैं घर चला जाता हूँ कि वही मेकअप उतारेंगे। कपड़े उपड़े पहन के मैं चला जाता हूँ, इतना सनका हुआ हूँ। अच्छा। और पहले वो होता था कि लाइट दादा से पूछते थे कि बताओ वहीं बैठ के पार्टी कर लेते हैं। मैं जाता ही नहीं था। हम लोग मड में शूटिंग करते थे तो फेरी से क्रॉस करके यहीं रह जाते थे, फिर अपने घर अगले दिन जाते थे। अब तो एकदम एक डिसिप्लिन है लाइफ में। घर में बहुत सारे लोग जो कभी नहीं आते थे वो भाग के आते हैं कि अरे उनको मिलना है, मीशा को मिलना है, हमें देखना है उनको। क्या बात। तो एक उनका वो सेलिब्रिटी वाला उदा हो गया है। ओह, हाँ, पेपराजी उनको क्लिक कर रहे हैं। अच्छा। उनके बर्थडे पे वो ट्रेंड कर रही थी। हमारा जन्म हुआ धरती में किसी को नहीं पता है कि कब पैदा हो गए। वो पैदा हुई, पहला जन्मदिन मना तो सब। तो एक ये बड़ी अच्छी चीज़, तो मुझे लगता है वही बरकत लेके आई। चलो बहुत बढ़िया। अब वैसे 56 इंच का सीना ही चाहिए कि 52 कलाकारों को एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा कर देना, क्या कहना चाहेंगे? एक इस बात का एक ये मतलब है भाई जी कि इंडस्ट्री में जहाँ बात होती है कि अरे कोई किसी के काम नहीं आता है, सब मतलब के यार हैं, जी। एक कॉल पे सब लोग आ गए। और इतने डिफरेंट, इतने मुख्तलिफ किस्म के लोग, बड़ी बड़ी शख्सियत, जी। और सब आ गए, खड़े हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने कॉल किया कि इस डेट पे नहीं हूँ तो इस डेट पे कर सकते हैं क्या, या हमें क्यों नहीं बुलाया। नाराज़गी भी दिखाई कई लोगों ने, हमें कब अच्छा। बुला रहा है। तो ये बहुत बहुत अच्छी बात है। तो लोग पोइट्री को प्रेम करते हैं, लिटरेचर को, मुझे भी करते हैं। मुझे भी यकीन नहीं था कि मुझे इतना लोग सपोर्ट करेंगे। मीडिया से भी लोग, आप सच में जी, देखिए, जी, जी, आप बिल्कुल। उसी कड़ी में आपको भी शुक्रिया। आप नीचे इतने सारे फोटोग्राफर्स, मैं देखता था, मैंने कहा अरे, मैं तो लगता था कि कोई मेन आदमी अभी आना बाकी है, फिर पता चलता नहीं आपके लिए आए हैं। ओह, तो ये प्लस ऑडियंस ने जैसे रिसीव किया है अच्छी पोइट्री, और सारे यंगस्टर्स हैं, जेनजी जिंदाबाद, क्या बात। बहुत बहुत तेज हैं। आपको पता है बीच की जो दो पीढ़ियां ना, ये बहुत बर्बाद थी, हमारे पिताजी वाली और हमारी। लेकिन उससे पहले आप देखिए ना, तो दादाजी लोगों के टाइम में काफी। बहुत बहुत प्रोग्रेसिव लोग थे। उस वक्त की महिलाएं, उस वक्त के पुरुष, बहुत जो भी बदलाव हुए उस वक्त घरों में, समाज में, उनकी जिंदगी में, उन्होंने कितना कुछ किया। आप पुराने घर देखिए तो कितने बड़े मकान बने थे, जी। उन्होंने बनवाए। अब महंगे मकान जेनजी बनवाएंगे। जी, जी, बात सही है, बिल्कुल ये सही। हमें तो कई बार ये होता है कि इस उम्र में हम ऐसे क्यों नहीं थे। आदमी कंटेंट क्रिएटर है, 20 साल की उम्र में लड़के लड़कियां क्या कर रहे हैं, कमाल कितना कर कमाल कर रहे कमाल हैं, कर इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है। हमें तो 20 की उम्र में पता ही नहीं था किधर जाएं, किधर जाए। बारूद भरे हुए थे, कहाँ फटना है। सही बात। तो ये, और जेनजियो ने ये शो भी बहुत रिसीव कर लिया, एकदम दिल में ले लिया है कि यार यहाँ, क्योंकि हम लोग टॉपिक भी अलग अलग किस्म के लाते हैं। जी। कि एक हमने एपिसोड किया है गोवा पे, एक हमने एपिसोड किया है बियर पे, एक एपिसोड है चाय, एक है बारिश, एक है रात, एक है यात्रा। जी। तो एक में हमने मुंबई को सेलिब्रेट किया है, Correct, एक बिछड़ने पे पूरा एपिसोड है। तो लोगों को पूरा बुफे लगा हुआ है कि भाई जैसा लेना है, हर तरह वैसा का लेना। स्वाद है।
नाराज कौन कौन हुआ है? नाराज कई लोग हुए हैं कि यार हमें नहीं बुलाओगे क्या, कब बुला रहे हो। कुछ नाम वाम है? अब नाराज हैं और नाम लेके और नाराज कर दूं। सबसे ज्यादा डिफिकल्टी किससे लगी कि इनको बुलाने के लिए? डिफिकल्टी ऐसे नहीं, डेट वेट का मसला था। और जैसे राजपाल भैया ने एक बार बोला था मैं आ रहा हूँ, फिर कुछ न्यूज़ आ गई, प्रॉब्लम में थे, तो उन्होंने कहा यार इस डेट पे तो नहीं आ पाऊंगा। तो हमें लगा कि इसका मतलब भैया का कैंसिल है। उन्होंने सामने से संपर्क किया और बोला कि ब्रदर इस तारीख को मैं आ रहा हूँ क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया है। तो उन्होंने अगली तारीख दी और वो शूट पे आए। जबकि मानसिक रूप से कितनी चीज़ों में वो उलझे हुए होंगे, कितना कुछ सुनने को मिल रहा है उनके बारे में, फिर भी जिंदा दिल इंसान जीत जाता है। क्या बात? और वो उबर जाएंगे, अब उबर चुके होंगे मुझे लग रहा है। वो बहुत प्यारे आदमी हैं। कॉमेडी की बात करें, यहाँ पर जो कवि सम्मेलन है यहाँ पर भी हंसाती है, लेकिन एक अलग अंदाज में कि आप घर परिवार के साथ बैठ के देख सकते हो, उसको एंजॉय कर सकते हो। ये सबसे बड़ी चीज है। ये बढ़िया बात आपने बेच दिया हमारा शो। जी ये YouTube का पारिवारिक शो है जी। और TVF की भी एक अपनी ऑडियंस है, पंचायत, गुल्लक, इन्होंने बहुत कल्ट क्लासिक चीजें बनाई है, कोटा फैक्ट्री। जी। तो उसी दुनिया, उसी मिट्टी से ये भी बना हुआ है। वो सोल वही है, वही उपजाऊ ही है धरती। और इसमें कविताएं जो हैं वो लहलहा रही हैं अच्छी तरह से। 200 मिलियन रील्स जा चुकी हैं व्यूज़, तो ये बढ़िया घटना है। यूट्यूब्स के भी व्यूज़ हमारे बढ़ रहे हैं, आपके माध्यम से और बढ़ेंगे। जी जी। तो एक ये, और कम से कम 100-150 नए पोएट्स को मौका मिला है, सारे यंगस्टर। कोई कश्मीर से एक लड़का आया, एक लड़का कन्नौज से आया, एक अहमदाबाद से आया, एक लड़की रांची से आई, ये ट्रेवल करके आए। बहुत सारे लोगों ने कहा भैया हम पहली बार फ्लाइट में आए हैं, क्या बात है भैया हमें पहली बार कविता पढ़ने के लिए पैसे भी मिल रहे हैं, और भैया मुझे शोज मिल गए। ये सब सुन के इतना अच्छा लग रहा है। तो कोई चीज़ हो रही है जो मेरे ख्याल से आगे जाके कहीं कहीं तो राहत इंदौरी साहब के हम सारे दीवाने हैं। उनके बेटे सतलज, उन्होंने बोला कि 5 एपिसोड करूंगा मैं। क्या बात है। एक एपिसोड के लिए आए थे तो उन्होंने 7 एपिसोड्स किए। क्या बात। और क्या पढ़ते हैं सतलज तो बहुत ही खूबसूरत। सतलज बहुत प्यारे आदमी है, बहुत अच्छा पढ़ा उन्होंने। आप देखिए एक शो में रणवीर बरार जैसा शेफ आए, स्टैंड अप कॉमेडियन में हर्ष गुजराल आए, वेब में अगर स्टार की बात करें तो गुल्लक की टीम आई, पंचायत से लोग आए, मिर्जापुर देवेंदु आए, अभिषेक बनर्जी आए, कास्टिंग वाले जी, मॉड आयशा खान आई जी, ऋत्विक धनजानी आए, एकदम अलग अलग किस्म के। और इसी में आशीष विद्यार्थी जी भी आते हैं, गजराज राव जी भी आते हैं, जमील खान साहब भी आते हैं। तो ये एक साथ, निरहुआ आते हैं, अम्रपाली आती हैं, अक्षरा आई जी, ये एक साथ। तो एक कोई मेरा दोस्त बोल रहा था इतने लोग तो अवार्ड शो में नहीं दिखते बे। करेक्ट, बिल्कुल सही। तो बिल्कुल सही। तो यानी लिटरेचर के प्रति इंटरेस्ट तो है सब में, हम बस परोस नहीं रहे थे। नहीं, बिल्कुल सही कहा कि और जिस तरह से कॉमेडी का स्तर जो है गिरता जा रहा है, तो उसके बारे में आपका क्या थॉट है? अब नीचे देख के बोलना पड़ेगा, काफ़ी गिरता जा रहा है, पर कुछ लोग बहुत अच्छा भी कर रहे हैं, कुछ लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब देखिए मेरा बड़ा सिंपल सा कि कोई आपके घर आके आपके मुंह पे बैठ के तो चुटकुले नहीं सुना रहा है। आप जा रहे हैं उस तक, चाहे रिमोट के माध्यम से जा रहे हैं या टिकट के माध्यम से जा रहे हैं, तो चॉइस तो आपके हाथ में है जी। तो हम बदनाम सिर्फ परफॉर्मर को क्यों करें? आपके हाथ में है ना, आपने गया, आपने हाउसफुल किया है, तो इसका मतलब आपको मजा आ रहा है। जी बिल्कुल सही आ रहा है ना, तभी तो जा रहे हैं, वरना तो सारे अलग अलग तरह के बूफे लगे हुए हैं। और अच्छी बात है कि हर तरह का चल रहा है, तो बात सही। जिसकी जैसी चॉइस हो वो वैसा जाए। पोएट्री का शो भी आप देखें, नायाब मीडा हाउसफुल शोज देती हैं, जाकिर इंटरनेशनल लेवल पे हाउसफुल देते हैं। करेक्ट। तो कविताओं के लिए भी तो एक बहुत अच्छी दुनिया चल रही है। कुमार विश्वास भैया 25,000 की ऑडियंस आती है कविता सुने, 25,000। बात सही है, बिल्कुल सही है। उन्होंने बोला था कि मैंने 1 करोड़ रुपया लिया था एक बार पोएट्री परफॉर्म करने का। ये एपिक धुआं बात है ये, मतलब क्या है ये, किसी ने सोचा था? एक समय था भाई जी जब सिंगर्स के शोज होते थे, डांसर्स के शोज होते थे, और किसी कवि को, किसी स्टैंड अप वाले को बुलाया जाता था फिलर के तौर पे। अब एक स्टैंड अप वाले का मेन शो होता है जिसमें 5 मिनट के लिए कोई सिंगर आता है। सही बात है, बिल्कुल सही। तो कवियों को बुलाया जा रहा है, वो इज्जत दी जा रही है, तो समय ठीक चल रहा है और बढ़िया है, ये चाहिए था।
समय से भी याद आया कि समय रैना और कुछ जिस तरह से समय रैना जो एक कॉमेडी करते हैं, ऑडियंस उसे एक तबका है जो बहुत पसंद करता है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसके ऊपर भी कई सवाल खड़े हो जाते हैं कि क्या गाली गलौज इस तरह का स्तर बढ़ा देने से क्या कॉमेडी होती? ये इंडिविजुअल है, इसका आंसर इंडिविजुअल है। जैसे मैंने बोला ना कि आपके हाथ में, आप गए टिकट लेके, तो इसका मतलब आपको चीज़ पसंद आई होगी। लेकिन मैं उसके बारे में बताऊं, वो विटी बहुत है, वो आदमी महा स्पॉन्टेनियस है। तो अगर सिर्फ गाली गाली से ही किसी आदमी की छवि देखनी है तो एक अलग बात है, पर अगर गाली हटा दें आप, तो वो आदमी है तो जादूगर, कुछ तो कर रहा है वो आदमी जिस पे लोग पगलाए हुए हैं। जैसे बहुत सारे लोग कॉमेडी कर रहे थे, जाकिर ने डिफरेंट स्टोरी टेलिंग शुरू कर दी, तो जाकिर भाई की अपनी एक अलग दुनिया बन गई। करेक्ट। आपके हाथ में है। अरशद वारसी ने बड़ी अच्छी बात बोली थी कि कोई ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ मैं पसंद करता हूं उसका मैं हिस्सा भी बनूं। उन्होंने बोला आई लाइक पॉर्न बट आई कांट डू। सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल तो हर आदमी की चॉइस। जैसे मुझे अभी तक राजू भैया जितना किसी ने नहीं हंसाया है, सही बात। जितना मैं राजू श्रीवास्तव जी पे हंसा हूं ना, मैं फट गया हंस हंस के। हम सब, आप भी, बिल्कुल, बिल्कुल, आप बिल्कुल। भी बहुत हंसे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ऑब्जर्वेशन वाली एक अलग कॉमेडी। तो हर आदमी की चॉइस है अपनी अपनी, और हर आदमी स्वतंत्र है देखने के लिए भी, करने के लिए भी। हाँ, एक आदमी का अपना फिल्टर होता है जो हर आदमी के भीतर लगा हुआ है। वो कितना फिल्टर करता है वो डिसाइड करेगा। आपको भी हमने कॉमेडी करते हुए देखी है, लेकिन इस तरह का जरूरी नहीं है कि सहारा कभी नहीं लेना पड़ा गलत चीजों हाँ, का। और ऐसा भी नहीं कि हंसी नहीं आ रही है, हंसी। शो में लोग हंस रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, पर हमें जो चीज़ आती है हम ये कर रहे हैं। पर आपको लगता नहीं है अभी नेटफ्लिक्स पे ही जिस तरह से सुनील पाल को बुला के उनका मजाक उड़ाया गया, आपने देखा ही होगा वो चीज़। क्या लगता है कि मतलब एक कॉमेडियन, आप एक बात करते हो कॉमेडी की, लेकिन आप फिर बाद में बैठ जाते हो अपने ही लोगों के लिए बैंड बजाने के लिए। नहीं, उसमें क्या था ना कि वो शो से ज़्यादा कुछ पर्सनल हो गया था मामला। अब पर्सनल में दो तरफा होता है भाई, इन्होंने भी कुछ बात कही होगी तो उधर से कोई बात कही गई है, या ऐसा कुछ कुछ, ये काफ़ी पर्सनल हो गया। हाँ, ये सीनियर्स का सम्मान करना चाहिए, मुझे तो इतना लगता है कि जी। जो आपसे बड़े हैं, जो इस फील्ड में आपसे पहले आए, अगर कोई एक दिन भी मुझसे बढ़ा ना, मैं उसकी इज्जत करता हूँ कि उसने कुछ तो हमसे ज़्यादा देखा होगा। सही है। इस फील्ड में जो एक दिन पहले भी आया वो पूजनीय है। क्योंकि कॉमेडी को लेकर के इतनी बातें होने लगी थी पिछले कुछ महीनों से, जब से ये कंट्रोवर्सी हुई थी बियर बाइसेप्स की और समय रैना की, कि उसके देखिए, बाद से और एक्सेप्टेंस की बात है। अगर उन्होंने अपने सारे वीडियोस डिलीट कर दिए तो उन्होंने भी एक्सेप्ट किया कि ये गलत हुआ था। नहीं नहीं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन उसके बाद भी कुछ चीज़ें अभी जिस तरह से हम लेटेंट देख रहे हैं, मतलब कहने का मतलब ये है कि कॉमेडी क्लीन की जा सकती है, बिल्कुल की और ऐसे नहीं है जैसे आपने कपिल पाजी गाली देते हैं क्या? नहीं देते हैं। सुनील ग्रोवर पाजी गाली देते हैं क्या? बिल्कुल। जब समय रैना जब इसमें नेटफ्लिक्स पे गए भी थे, तो कई लोगों ने कमेंट करना भी शुरू कर दिया था कि भाई कॉमेडी इसे कहते हैं। कपिल पाजी कमाल जादूगर आदमी है सच में। 10-15 सालों से क्लीन, परिवार हंस रहा है। या मुझे लगता है कि अगर नॉटी बात हो तो इतनी स्मार्ट हो ना कि एक आध सेकंड बाद चमके, ओ अरे अच्छा ऐसा मैं मौज करके गया। करेक्ट करेक्ट। थोड़ा स्मार्ट टेक मुझे बहुत पसंद है। टू डायरेक्ट कोई भी चीज़ ना थोड़ी सी खटकती है, ये मुझे बात सही है। लगता है, मुझे लगता है। आपकी इंस्पिरेशन कौन है कॉमेडी में कॉमेडी में? ऐसे बात करें तो बहुत अलग किस्म का नाम लूंगा मैं। अच्छा, चार्ली चैपलिन, क्या बात है। मिस्टर बीन। भाषा ही नहीं चाहिए, हंसा के पागल कर देंगे वो। अच्छा हाँ, ये भी है। आप तो बात ये कर रहे थे कि गाली चाहिए कि बे चाहिए कि बदतमीजी चाहिए, मैं तो कह रहा हूं ये सब बातचीत ही नहीं चाहिए, बिना बोले भी किया जा सकता है ना। वो उस लेवल का तो कोई जन्म कई लग जाएंगे तो भी कोई नहीं हो पाएगा। चार्ली चैपलिन और मिस्टर बीन ने जो जादूगरी किया है वो तो बहुत मुश्किल। और हमारे देश में भी जसपाल भट्टी साहब की क्या सुंदर कॉमेडी होती थी, बढ़िया सटायर। कपिल पाजी के वन लाइनर्स, बाप आदमी है वो। ग्रोवर पाजी का ऑब्जर्वेशन, ठहराव, लेवल अप, मतलब क्या ही करेंगे आप। इसके अलावा बहुत लोग स्टैंड अप में, हर्ष गुजराल कमाल है, कमाल है। वो आदमी का कुछ तो यहाँ से अलग खिसका हुआ है। वो 1 सेकंड में 100 जोक आते हैं उस आदमी को। इज टू गुड, इज टू गुड। वो भी आए थे और उन्होंने कविताएं की, और आप एपिसोड देखिएगा तो वो भी तो अपने शोज में कभी बोल देते हैं भाई चलना में, पर इसमें कुछ नहीं बोला और
वहाँ नीट एंड क्लीन है और भरपूर हंसी है। नहीं, उनको हम हर्ष को हमने खतरों के खिलाड़ी में भी देख रहे हैं कि बहुत अच्छा हमें किया। तो परफॉर्मेंस से ज्यादा मतलब वो ऐसा लगता है कि हर्ष को कब उन्होंने- लेके रोहित शेट्टी आएंगे। हर्ष ने पूरा संभाला है मामला, जी। बहुत 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 अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है। अभी जो करंट सिनेरियो है, स्टैंड अप कॉमेडियन कौन है जो आपको काफी अच्छा लगता हो? मुझे 2-3 लोग बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे हर्ष गुजराल बहुत अच्छे लगते हैं, जाकिर खान बहुत अच्छे लगते हैं, बस्सी बहुत अच्छे लगते हैं, अभिषेक उपमन्यु बहुत अच्छे लगते हैं। और इन सब लोगों को एक तरफ रख दीजिए कि ये सारे अच्छे हैं। इनसे अलग एक बंदा है जो बहुत हंसाता है मुझे, रवि गुप्ता। मैं कल की चिंता नहीं करता, हमारी बातचीत भी होती है हम लोग कभी। अच्छा। एक बार उनका मैं लाइव शो भी देखने गया था, और वैसे भी मैसेज से भी बात होती रहती है। अलग सुर है, अलग सुर है उस आदमी का, और इन सब की अपनी आवाज़ है। आप देखें, इन सब लोगों की कॉमेडी बहुत डिफरेंट है, और सब लोग बहुत कमाल। जी। तो ये है मज़ेदार। तो एक तो मैं बोलता हूँ कि जो भी लाइव शोज़ में ऑडियंस बहुत एकदम भारी भीड़ से आ रही है ना, इसका बहुत बड़ा क्रेडिट स्टैंड अप कॉमिक को जाता है, और उसके अलावा अब पोएट्स को भी जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। पोएट्री के भी शोज़ बहुत हाउसफुल जा रहे हैं, स्टेडियम भर रहा है, करेक्ट करेक्ट। टिकट सोल्ड आउट हो रहे हैं। हम लोग यहाँ लाइव करते हैं ना, लाइव में भी हमने कई बार हाउसफुल देखा है। लोग शूटिंग देखने आते हैं, लाइव की कवि सम्मेलन ही तो है, मज़ा तो आएगा। और ये कैमरा पर्सन है पीछे, जो मैं खुद आना चाहता था भाई, आप आना लेकिन चाहते आपने थे। बुलाया नहीं, मुझे बड़ा दुख है इस बात का। तो जो मैं बता रहा था कि कुछ लोग नाराज हैं इंडस्ट्री से, तो उनमें से एक मैं हूं। सीजन 2 आएगा, 52 एपिसोड हो गए। जी जी। हर फ्राइडे को आता है टीएसपी पे, शाम को 6 बजे, हर फ्राइडे को 10 स्क्रीन पत्ती पे। और हमने 12 सोचा था, 52 हो गए। ओह, और ये चलता रहेगा, मुझे लग रहा है, आपकी दुआ लगे, चलता रहे ये। बड़ा इमोशनल मोमेंट था जब वो आपने आखिरी वाला जो सबको धन्यवाद कहा था। उसमें क्या था कि हमने प्लान नहीं किया था कि क्या होगा, और हुआ कि कोई गेस्ट नहीं होंगे फाइनल एपिसोड में। अच्छा। कि हमारे लिए स्टार ये पोएट्स हैं। इन्होंने, मतलब पहले था कि पोएट्स लोग अपना घर नहीं चला पाते थे, इस शो ने ये साबित किया कि पोएट्स दूसरों के भी चला रहे हैं। क्या बात है, क्या बात। 50-100 लोगों की यूनिट जो है वो चल रही है, तो शो तो वही चला रहे हैं। तो उसमें था कि गेस्ट कोई नहीं होगा, हम सभी होंगे, क्या बात है। और हमारा सेलिब्रेशन होगा। पर वो सेलिब्रेशन इमोशन की तरफ ज़्यादा चला गया, और मेरे को भी लग रहा था कि अरे कल से नहीं आना होगा इधर। तो एकदम से मैं एकदम, आप वीडियो में आपको भेजूंगा उसका, देखा नहीं। हाँ, पर उसका मैं और आपको क्लोजअप भेजूंगा। मैं आँख वाँख भर गई थी मेरी, और मुझे ये थे वहाँ पे, मुझे बहुत ऐसा लगा कि अरे, एक खुशी वाली भी थी कि हमने एक चीज़ कर दी, हमने सोचा नहीं था। तो अब इतने सारे शोज़ करते हैं, ये इधर खड़े हैं विशांक, मैनेज करते हैं हमको 10 साल से। जी जी। कितने सीजन्स, कितने शोज़, कितनी फिल्में हो गई। रैपअप पे आदमी नाच ही रहा होता है, जो लोग होश में होते हैं उनकी बात। जी हाँ। हाँ बाकी नाच ही रहा होता है, मस्ती, अरे ब्रो मिलते हैं ब्रो। इमोशन के साथ बहुत रेयर ही कोई मिलता है। इतना इमोशनल। मैं इससे पहले हुआ था जब केस तो बनता है का फिनाले हो रहा था, तो वो भी मेरे लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, कि वो नहीं सोचा था कि इतने सारे स्टार्स आए, सब ऑल ए लिस्टर्स, और संजीव बाबा से लेके विक्की कौशल, सब भाई लोग। वो नहीं सोचा था कितने बड़े मंच पे, और मुझे अवार्ड मिला उसके लिए, उतने वीडियोस उसके फटे, तो उधर मैं इमोशनल हुआ था। उसके बाद इधर हुआ हूँ, और अभी भी आप बात कर रहे हैं तो मैं तार मेरा हिल रहा है। मैं बताऊं, हो गया शूट, खत्म हो गया, रात को जितने लोग बचे थे, मैंने कहा मेरे घर चलो थोड़ी देर बैठते हैं यार। तो मैं सब लोगों को लेके आया, सतलज भाई, अब ये लोग फनी पोइट्री सुना रहे थे, मेरा जी नहीं लग रहा था। तो किसी ने बोला भाई कुछ पियो, मैंने कहा कोई नशा काम नहीं आएगा आज। क्या बात है। तो एक ये चीज़ है, उसका हैंगओवर है ना, अच्छे काम का एक हैंगओवर रहता है। अब आपके माध्यम से पहुंचे ये सब तक, देश भर तक। बस आखिरी सवाल ये है कि टीवीएफ कोई भी जब चीज़ लेके आता तो यकीनन लगता है कि कुछ तो आया है। बिल्कुल। और वो ज़मीन से जुड़ी चीज़ जो होती है। बिल्कुल। और उसके बाद जो बुर्ज खलीफा बनता है कामयाबी का, वो बात अलग होती है। तो क्या कहना चाहेंगे? आप देखिए, मेरे ख्याल से गुल्लक इकलौता शो है जिसके 5 सीजन 5 सीजन है। करेक्ट। अभी तक कोई भारत का पहला वेब शो है जिसके 5 सीजन आए। पंचायत 4 भी, 4 या 5, पंचायत चौथा है। पंचायत चौथा है, 5वां भी आएगा। 5वां है सर, 5वां आ रहा है। कितनी बड़ी कामयाबी है ये। कोटा फैक्ट्री, पिक्चर्स, इसके अलावा अभी फिल्म भी कर रहे हैं। ये यही बना सकते थे, टीवीएफ ही करेक्ट प्लेटफॉर्म था। अरुणाब कुमार जैसे बुद्धिजीवी व्यक्ति ही
इस तरह के शो में इन्वेस्ट कर सकते थे। इसकी कोई रिटर्न स्क्रिप्ट नहीं है, पता है आपको ये बात? 52 एपिसोड की एक भी स्क्रिप्ट नहीं है, लिखा ही नहीं है कुछ। बस आओ। बस आइए, माइक लगाइए और शुरू करते हैं। तो किसके इंट्रो में क्या बोलूंगा मैं, सीढ़ी चढ़ते हुए सोचता हूं। है ही नहीं, ये सच में जादूगरी है। मेरे लिए इस शो का टेक अवे यही है कि बिना स्क्रिप्ट के कर गए हम लोग 52 एपिसोड। बीच में क्या बातचीत होगी वो सब ऑर्गेनिक है, सब ऑर्गेनिक, और वो लगता कुछ भी है। हाँ लगता है। तो आपको अब बता रहा हूं मैं कि ओपनिंग भी नहीं है, कोई एंकर लिंक है ही नहीं, मैं कोई ईयर भी नहीं पहनता हूं कि पीछे से कोई बोल रहा है, नहीं है। और हम लोग एक एक घंटा 2-2 घंटा के बाद कट करते हैं। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, ऐसा नहीं है कि एक पोइट ने पढ़ दिया भी रुक जाते हैं, हाँ क्या फिर चलने क्या दो। है पढ़ दो, नहीं, चल रहा है। फंबल हुआ तो हुआ, संभाल लेंगे। तो ये भरोसा टीवीएफ ने किया मुझ पे कि इनको देते। पहले भी ये शो प्लान हुआ था। देखिए, 2 दिल टूटे हुए लोग एक साथ मिले। अच्छा हाँ, 2 लोगों का ब्रेकअप हुआ था, उन दोनों ने आपस में प्यार कर लिया है अब। अच्छा। तो हमें लेके और बादशाह भाई को लेके एक पायलट बना था बहुत पहले, एक बड़े चैनल के लिए, बड़े प्रोडक्शन हाउस ने बनाया था। वो चमका ही नहीं किसी को। हाँ, हाँ, और इस बात को हो गए 4 साल नहीं, और ज़्यादा, 6-7 साल पहले। और टीवीएफ कवि सम्मेलन बनाने वाला था किसी दूसरे व्यक्ति के साथ। ओ, उन साहब से बातचीत हुई, वो भी काफ़ी नामचीन है। हम्म, और फिर वो वर्कआउट नहीं हुआ, कुछ अलग अलग कारण होंगे, डेट या कुछ भी। और ये 2 दिल टूटे हुए लोग मिले और हमने 52 फेरे ले लिए हैं। बस आखिरी बार दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे कि ये कवि सम्मेलन फिर किस जोश के साथ कवि लौटेगा? सम्मेलन जो है ये चलता रहेगा जब तक आप देखेंगे, हमारे पास बहुत है। अभी वही रवि भैया जो कह रहे हैं कि अभी कहा, अभी तो एपिसोड्स फॉलोज माय ब्रदर, सीजन 2 फॉलोज माय ब्रदर। तो माय ब्रदर, माय सिस्टर, माय गर्लफ्रेंड्स, अच्छा ठीक है। तो आप भरपूर प्यार दीजिए और भरपूर प्यार दे रहे हैं आप। और मौका लगे तो आइए, यहाँ पढ़िए, साथ में मिलकर कवि सम्मेलन करते हैं। बिल्डिंग जो है, इसका नाम जो है वो पुराने समय का है, इंटीरियर नया है, इंटीरियर। पूरा नया है। लोग उल्टा करते हैं, लोग बाहर बाहर से रंगाई पोताई करते हैं, अंदर पुरानी चीज़ होती है। जी, इस बार बोतल पुरानी है, शराब नहीं है। शराब नहीं। क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बात शुक्रिया, करने के लिए, थैंक बहुत यू बहुत कलीग शुक्रिया, भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू।
समय रैना और कुछ जिस तरह से समय रैना जो एक कॉमेडी करते हैं, ऑडियंस उसे एक तबका है जो बहुत पसंद करता है, लेकिन उसके ऊपर भी कई सवाल खड़े हो जाते हैं कि क्या गाली गलौज इस तरह का स्तर बढ़ा देने से क्या कॉमेडी होती है? ये इंडिविजुअल है, इसका आंसर इंडिविजुअल है। जैसे मैंने बोला ना कि आपके हाथ में, आप गए टिकट लेके, तो इसका मतलब आपको चीज़ पसंद आई होगी। लेकिन मैं उसके बारे में बताऊं, वो विटी बहुत है, वो आदमी महा स्पॉन्टेनियस है। तो अगर सिर्फ गाली गाली से ही किसी आदमी की छवि देखनी है तो एक अलग बात है, पर अगर गाली हटा दें आप, तो वो आदमी है तो जादूगर, कुछ तो कर रहा है वो आदमी जिस पे लोग पगलाए हुए हैं। जैसे बहुत सारे लोग कॉमेडी कर रहे थे, जाकिर ने डिफरेंट स्टोरी टेलिंग शुरू कर दी, तो जाकिर भाई की अपनी एक अलग दुनिया बन गई। करेक्ट। आपके हाथ में है। अरशद वारसी ने बड़ी अच्छी बात बोली थी कि कोई ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ मैं पसंद करता हूं उसका मैं हिस्सा भी बनूं। उन्होंने बोला आई लाइक पॉर्न बट आई कांट डू